शांति। आज 26 फरवरी 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन हम सभी मिलकर कर रहे हैं। मंथन न केवल अभी सारा दिन सारा जीवन हमें करना है, कब इसमें से मक्खन निकल कर आए। जिसके लिए जो सम्मुख बैठे हैं वो भी एक्टिव होकर के हर बात को सुने, समझें और विचार सागर मंथन करके चर्चा करें। और जो गूगल मीट पर हैं वो भी कर सकते हैं, और जो लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी कोई बात स्पष्ट नहीं है तो वो भी अपना विचार यूट्यूब चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और जो बाद में मुरली सुन रहे हैं वो भी अपना सुझाव, अपना विचार नीचे दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और जिनको ये लिंक नहीं मिल रहा है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप के द्वारा ले सकते हैं। लिंक रोजाना के लिए एक ही है, आप सभी इसमें जुड़ सकते हैं। और सवेरे हम 6 बजे और शाम को 4 बजे हम मुरली मंथन करते हैं। आप जरूर उसके सहयोगी बने और सबको सहयोग देकर अपना भी भाग्य श्रेष्ठ बनाए। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, टीचर विदेही है। हमारा टीचर विशेष देह वाला है, विचित्र है, जिसका हम चित्र बना नहीं सकते हैं। इसलिए याद की मेहनत करनी है। इसलिए याद की मेहनत करनी है, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना है, उस विचित्र की डायरेक्शन पर चलना है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा, इम्तिहान हमारा कब होगा? लास्ट में जब हमें घर जाना है तब घर चले जाएंगे। कितनी देर का इम्तिहान होगा? 1 सेकंड का। उसमें क्वेश्चन भी, आंसर भी और रिजल्ट भी। क्वेश्चन भी, आंसर भी और रिजल्ट भी और घर जाना भी। ये सारी बातें उस एक ही सेकंड के अंदर होनी है, दूसरा सेकंड नहीं है। तो इतने में कौन रिजल्ट निकालेगा? इसमें हम स्वयं एग्जामिनर हैं, स्वयं पेपर देने वाले हैं, स्वयं पेपर चेक करने वाले हैं। और कोई ऊपर से पेपर चेक करने के लिए नहीं आएगा। और स्वयं रिजल्ट निकालने वाले हैं, और स्वयं हम परम धाम जाने वाले हैं। उस 1 सेकंड के अंदर हम कैसे रिजल्ट निकालेंगे? हम हर सेकंड अपने आप को उस स्टेज की तरफ ले जा रहे हैं जिस स्टेज पर हमको घर जाना है। हमने सुधार करना है तो हम सुधार कर रहे हैं, और हमने सुधार नहीं करना है तो हम नहीं कर रहे। समय सबके पास बराबर है। बाबा कह सकते हैं, मानना या ना मानना ये हर आत्मा का अपना पार्ट है। कितना मानेगी, कितना परिवर्तन करेगी, कितना बनेगी, ये उस आत्मा का अपने पार्ट के अनुसार उसने करना है। चाहे कोई भी पढ़ाने वाला हो, चाहे स्वयं परमपिता परमात्मा बता रहे हैं, परंतु
मानना उस आत्मा ने उतना है जितना उसने अपने आप को बनाना है, और वो उतना बनाएगी। और जैसे ही वो स्टेज आएगी उस आत्मा की संपूर्णता होगी और वो आत्मा अपने घर चली जाएगी। चाहे वो 60% हो, 70% हो, 100% हो, 10% हो, जो भी हो, उस आत्मा ने उस स्टेज को प्राप्त करना है और अपने घर जाना है। प्रश्न, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है? कौन सा धोखा नहीं खाना, किस धोखे में नहीं आना? बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है खुद, और धोखे में, किस धोखे में नहीं आना? ये 2 प्रश्न है इसके अंदर। उत्तर, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इसमें कोई फायदा नहीं। भाई किसी ने लाइट देख ली, क्या हो गया? बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान में बैठा रहा। अब वो तो साक्षात्कार कर लेते हैं, मूर्ति देख ली, राम की भक्ति कर रहे थे तो राम को देख लिया, कृष्ण की भक्ति कर रहे तो कृष्ण की मूर्ति को देख लिया, जिसकी रोजाना ध्यान करते थे वही देख लिया। और आपने यदि लाइट का ध्यान करते रहते हैं, वे लाइट, हम एक ज्योति है, हम एक ज्योति है, और आपको एक ज्योति दिखाई दे गई, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे। कुछ साक्षात्कार लिया, कुछ आपने देख लिया, या बाबा की नजर आपके ऊपर पड़ गई तो उससे पाप कट जाएंगे। जैसे बाबा आते थे तो सब स्टेज पर जाते थे बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा ने उसको देख लिया तो भी पाप नहीं कटेंगे, ठीक है नहीं? स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन से जिनको देखा उनके पाप नहीं कटे, दादी गुजार के तन से जिनको देखा उनके पाप नहीं कटे। हर एक को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। जिस तन में बाबा आकर के 33 साल तक पढ़ाया, उसको भी अपने कर्मों का हिसाब किताब बराबर करना पड़ा। दादी गुजार को भी अपना हिसाब किताब बराबर करना पड़ा। कोई भी आत्मा है, हर आत्मा ने अपना हिसाब किताब बराबर खुद किया, बाबा नहीं करता। बाबा कहते दर्शन से, साक्षात्कार से, दृष्टि से, कुछ देख लेने से कोई फायदा नहीं। मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे, ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, याद की मेहनत करो। बाबा की श्रीमत पर चलने की क्या करो? मेहनत करो। मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। कर्मातीत अवस्था अर्थात, कर्मातीत अवस्था अर्थात एकदम परम अवस्था, जहां हम कोई भी कर्म के प्रभाव से परे। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे, नहीं। मेहनत करनी है पावन बनने की, अपने अंदर से एक एक दाग निकालने की, सुदर्शन चक्र चला चलाकर अपने आप को सक्षम बनाने की। ये मेहनत करनी है।
धोखे में नहीं रहना कि अब तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए हैं, मैं तो मधुबन में जाकर हर साल बाबा से मिलता रहा हूं और बाबा से दृष्टि ली है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। इसमें कोई शक नहीं कि हम सौभाग्यशाली हैं, परंतु सौभाग्य बनेगा तब जब बाबा की श्रीमत पर चलकर हम अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। ये मेहनत है, ये हर एक आत्मा को अपनी मेहनत करनी है, उसकी जगह पर कोई और नहीं कर सकता। किसी और की मेहनत का फल किसी को मिल नहीं सकता। धोखे में नहीं रहना कि मैंने तो दर्शन कर लिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग सिखलाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है। योग किससे रहता है? योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं, आप समान बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट तो रहता है। समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं। उसमें टीचर को कहना नहीं, उसमें टीचर को कहना नहीं कि मेरे से योग लगाओ, मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ते, वे जन्म जन्मांतर तो पढ़ते आए हैं, वे जन्म जन्मांतर तो पढ़ते आए हैं। प्रैक्टिस हो जाती है। यहां तो तुम्हारी नई प्रैक्टिस है, यहां तो तुम्हारी क्या है? नई प्रैक्टिस है। ये देहधारी टीचर नहीं है, ये है विदेही टीचर, जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूं, इसलिए ये याद ठहरती नहीं। मैं तुम्हारे जैसा देहधारी टीचर बनूं तो तुम्हें सारी याद रहे। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परम पिता परम आत्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद जरूर करना है। जब तक इम्तिहान पास हो, याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है, ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्मों का जो हमको बजाना है। ये भी अभी मालूम है, ये भी अभी मालूम है। पीछे वहां ये याद नहीं रहेगा, पीछे वहां ये याद नहीं रहेगा। यहां तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। जो समझते रहना है और याद में भी जरूर रहना है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मन मना भव। मन मना भव का अर्थ भी है, बच्चे समझते हैं। अक्षर राइट है, अक्षर क्या है? राइट है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है, इसमें टाइम तो लगता है। अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि, स्टूडेंट समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं हम कहां तक पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है
कि हम इतने मार्क्स से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते, हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत लिखते हैं, बाबा माया घड़ी घड़ी भुला देती है, बाबा माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं, ना समझने के कारण लिखते हैं, बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता, बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आता है ये करें, देखने से ख्याल आता है ये करें, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाप कहते हैं नहीं, पाप तब होगा जब कर्म इंद्रियों से विकर्म करेंगे, जब कर्म इंद्रियों से विकर्म करेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, बच्चों को ज्ञान तो है, ये भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र क्यों दिखाया है, क्यों दिखाया है विष्णु और कृष्ण को सुदर्शन चक्र। विष्णु और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र क्यों दिखाया है? बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं तो इसलिए बताएंगे नहीं। हाँ, अलंकार है ना ये। किस चीज के अलंकार हैं? क्यों ये सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं? ये शंख मतलब ज्ञान ध्वनि करना, शंख का मतलब ज्ञान सुनाना, चक्र का मतलब क्या बोलते हैं हमारा अपने विकारों का गला काटना, और कमल फूल समान पवित्र बना गदा लेकर। परंतु ये क्यों? इन निशानी है, परंतु प्रैक्टिकल में तो इनका प्रयोग करना है ना। हम ज्ञान सुना रहे हैं, बाकी इसका मतलब है नहीं कोई शंख लेके खड़े रहे, ठीक है। ये कोई शंख सिर्फ उसका परिचय देने के लिए भी है, परंतु शंख ये नहीं है कि हमने शंख पकड़ के खड़ा रहना है, सुदर्शन चक्र पकड़ के खड़ा रहना है। ये बहुत सूक्ष्म है, ये दिखाए हैं भक्ति मार्ग में। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में दिखाए हैं, परंतु वो इस बात को जानते नहीं। और श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र दे दिया और विष्णु को भी दे दिया। दिखाते हैं अक्का सुर बक्का सुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं है। उन्होंने सुदर्शन चक्र का मतलब क्या समझ लिया कि उन्होंने राक्षसों को मारा। विष्णु भी गया भागता हुआ। किस लिए भागता हुआ गया? क्योंकि वो नारायण और विष्णु में अंतर नहीं समझते। वो समझते हैं कि विष्णु भागता हुआ गया और जो है ना हाथी को ग्रह ने पकड़ लिया था, तो उसको छुड़ाने के लिए विष्णु भागा और फटाफट उसको छुड़ाया। अब मारने की तो बात नहीं है ना, ये तो अपने पाप कटने की बात है। शिव बाबा को भी कहेंगे ना स्वदर्शन चक्रधारी। श्री कृष्ण भी, शिव बाबा भी सुदर्शन चक्रधारी है। उनको सारे चक्र का ज्ञान है, सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सुदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है, ज्ञान को धारण कर बाप को याद करना है। बाबा कहते ज्ञान की धारणा करके फिर बाप को याद करना है। बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाए। बाप बैठ ये धंधा नहीं करते। यूं तो सबको देखेंगे ही, देखने से व ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो,
तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत देते हैं, अच्छा समझो बाप आते हैं, आत्मा समझ कर देखते हैं, ऐसे नहीं इससे हमारे पाप कट जाएंगे। नहीं, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। ऐसे बाप बैठ करे तो ये तो एक धंधा हो जाए, ये तो एक धंधा हो जाए। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। बाप है ही श्रीमत देने वाला, मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है, फलाने साधु सन्यासी की बस नजर पड़ जाए तो उसके सारे पाप खत्म। कृपा आशीर्वाद लेते गिरते ही रहते हैं, उनकी कृपा आशीर्वाद लेते रहते हैं और खूब बुराइयां करते रहते हैं। गुरु जी भी कह देते आप सब तुम्हारे पाप हमारे, जो भी तुम्हारे से विकर्म हुए हैं, पाप हुए हैं, वो सब हमने ले लिए, अब उनकी सजा हम भुगतेंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। गुरु धारण कर लिया अब आपने, बस अब आपके पाप हमारे, हम उनकी सजा भुगतेंगे, आप निश्चिंत रहो। खूब पाप करो, परंतु ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? पैसे हाँ, पैसे मेरे पास भेजते जाना। देखो पैसे भेजते जाएंगे तो आपको कृपा आती रहेगी। कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं, वे क्या कृपा करेंगे? वे तो अपने ब्रह्म महातत्व को ही याद करेंगे। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। गाते भी हैं, नंगे आए नंगे जाना है। ये गायन भी इसी समय का है। बाप के वर्षंस फिर भक्ति में काम आते हैं। बाबा के इस समय की सुनाई हुई बातें वर्षंस भक्ति में काम आते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप तो श्रीमत देते हैं, ये भी ड्रामा में उनका पार्ट है, इसको ही मदद कहो। ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है, बाप की मत देनी है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं मदद दे। बाबा को नहीं कहना मदद करो, कर्मातीत अवस्था में ले जाओ, नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को धंधे का फुरना रहता है। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है ताकि सारी जंक कट निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी हैं, चार्ट रखते हैं, जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता, ना देवताएं कभी सिखलाते हैं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं और ना लाखों वर्ष की कोई बात है। बाप तो आते ही तब हैं जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते हैं ये विनाश तो कल्प कल्प होता है, पहली बार नहीं हो रहा, हर कल्प होता है। कल्प पहले भी हुआ था,
तुम लिखते भी रहते हो। 5000 वर्ष पहले भी ये हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूं। तुम बच्चों को ये पता है कि ये हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं। माया की मत पर सब चल रहे, माया की मत पर सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं? अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट ये खड़ी है। जो बाबा में ज्ञान है वे आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर नॉलेज देते हैं। बाप ही आकर ये कर्म सिखलाते हैं। फिर वाम मार्ग में जाने से ही रात शुरू हो जाती है। फिर हम नीचे उतरते ही आते हैं। सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्र है, जैसे बाप की बुद्धि में है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है। बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने। दूसरे कोई को सिखाने आएगा भी नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी गुये बातें हैं। मनुष्य ना आत्मा को और ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो है, जैसी है, जैसा उनका पार्ट है, वे भी बाप ही बतलाते हैं। वंडर है छोटी आत्मा में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उनसे फायदा ही क्या। यहां तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गया। ये तो और ही धोखे में रह जाते। वो सोचते बस हमने दर्शन कर लिए, हमारे पाप खत्म हो गए। मंदिर में गए, मूर्ति के दर्शन किए और कहा बाबा हम आपकी चरण में हैं, आपकी शरण में हैं, आप हमें। बस पंडित जी ने फूल गिरा दिया ऊपर से और हो गया, तिलक लगा दिया। अब भगवान आपकी सारी चिंताएं खत्म, अब आपके सारे पाप खत्म, आप भगवान की शरण में आ गए हो। अब आपको कोई दुख कष्ट क्लेश नहीं हो सकता। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं। कहते हैं तुमको गुह्य बातें सुनाता हूं, तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। बस बाबा को, चक्र को याद करना है। टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। जैसे नंगे आए वैसे ही जाना है। तुम देवी संस्कार ले जाते हो, वहां कोई नॉलेज नहीं। इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य मूझ जाते हैं। योग अक्षर से मनुष्य मूझ जाते हैं। वे है हठ योगी। सहज योगी तो सहज योग तो बाप ही सिखलाते हैं।
आगे सुनते थे, गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको जानते नहीं, 100% मिसअंडरस्टैंड कर दी, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े हैं। अनेक मते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, उन्हों के लिए ही ये गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन पड़ा है, अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, बाप तो एवर प्योर है, वे आते ही हैं श्रीमत देने। शिव बाबा आते ही हैं श्रीमत देने। बाप कहते हैं, इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े, इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले सतो प्रधान थे, पहले क्या थे? सतो प्रधान थे। जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। जो भी आते हैं, पोप, पादरी आदि, पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो जड़ जड़ी भूत अवस्था में है। तुम बच्चे समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है, नंबरवार ही बनते जाएंगे। ड्रामा अनुसार डिटेल तो बहुत है। जैसे बीज है, उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है, बीज को पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज बाप ही बताते हैं, बागवान भी वही है। जानते हैं हमारा बाग कैसा अच्छा था। बाप को तो नॉलेज है ना, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था, फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी तो शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को, जहां तहां मारा मारी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? मारा मारी लगी हुई है। अभी बाकी जो एटॉमिक्स बॉम्ब्स रहे हुए हैं, वे भी तैयार कर बैठे हैं। सब समझते हैं ये कोई रखने की चीज नहीं है, इनसे विनाश होना है जरूर। अगर विनाश ना हो तो हैं जी, सतयुग कैसे आएगा? ये तो बिल्कुल साफ है। बल दिखाते हैं, महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वे भी गल कर मर गए, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न दे रहे हैं। अंग्रेज आए, भारत को लूट गए, अब वो वापस कर रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। ये भी तुम जानते हो, विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई का राज्य था ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म था ही नहीं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, इतिहास अवश्य दोहराया जाता है। भारत फिर हेवन बनेगा, भारत फिर स्वर्ग बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कोई खंड वहां नाम ही नहीं होगा, और किसी खंड का वहां नाम निशान ही नहीं होगा। अब है कल युग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, हम फिर ये बनते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं राजयोग सिखलाने,
कल्प कल्प अनेक बार तुम मालिक बने हो। इन्हों की सारे विश्व में राजधानी थी। बड़े अक्लमंद थे, बड़े अक्लमंद थे। वहां उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। ये ड्रामा क्या है? बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुख धाम। कृष्ण के मंदिर को क्या कहते हैं? सुख धाम। श्री बाबा आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। वे खुद कहते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं? बाप आकर भक्ति का फल देते हैं। कितना सहज है, कितना सहज है। परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो, कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। स्वयं क्या करो? मेहनत करो। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती। पाप नहीं करते, साक्षात्कार से फायदा नहीं है। जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। बाप को और नॉलेज को याद करने से। वरदान। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले। दूसरों को अनुभव कराओ। आपके चेहरे से उनको लगे कि इसको सब कुछ मिल गया। ये कब होगा? जब हमारे पास सब कुछ प्राप्त होगा। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है। इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रहे अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। स्लोगन। जहां उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहां सफलता समाई हुई है। वहां सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।